अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस टेस्ट सीरीज के प्रीव्यू के साथ मैं हूं शाहिद खान और मेरे साथ हैं साद अली खान। पाकिस्तान की ये सीरीज इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने अब तक कोई टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल का फाइनल नहीं खेला, जैसे कि आज शाहीन अफरीदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। और अगर पाकिस्तान इस दफा फाइनल खेलने के लिए सीरियस कंटेंडर अगर हो सकता है तो ऐसे ही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज न सिर्फ जीते बल्कि 2-0 से जीते और उसके बाद पाकिस्तान जाके वेस्ट इंडीज को भी 2-0 से हराए। क्योंकि होम सीरीज तो हो सकता है कि आप टर्निंग पिचेस बना के जीत जाएं, लेकिन जब तक आप अवे सीरीज नहीं जीते तब तक टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल का फाइनल खेलना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दो टीमों ने डायरेक्टली फाइनल खेलना होता है। सेमीफाइनल तो इसमें है नहीं और टॉप 2 में आना बहुत मुश्किल चीज होती है। तो इसलिए पाकिस्तान की नजरें इस सीरीज पे होनी चाहिए क्लीन स्वीप करने पर। क्लीन स्वीप करना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इस पर साथ से आगे जाके बात करेंगे। देखिए, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान स्क्वाड लेके गया है इसमें थोड़े से सरप्राइजिंग डिसीजंस भी हुए, कुछ इसमें कमबैक्स भी हुए, कुछ इंपॉर्टेंट नाम इसमें मिसिंग भी है। तो हम पहले स्क्वाड का एनालिसिस करते हैं, फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पे आते हैं। जी साथ, तो ओपनिंग पे पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं? पाकिस्तान के पास ओपनिंग के लिए शान मसूद हैं, अब्दुल्ला फजल हैं और पाकिस्तान के पास इमामुल हक भी हैं और पाकिस्तान के पास अजान अवैस का भी ऑप्शन है। इसमें शान मसूद आई थिंक नंबर 3 पे ही खेलेगा, वो ओपनिंग का कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि अगर शान मसूद से ओपनिंग करवानी होती तो फिर शान के साथ 4 मजीद ओपनर्स ना आते। तो जो 4-7 मजीद ओपनर्स भेजे गए हैं तो इसका मतलब ये है कि शान को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे रखा गया है। और वैसे भी अगर आप मिडिल ऑर्डर का देखो तो उनमें से कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जो नंबर 3 पे टेस्ट मैचेस में खेलता हो। तो इसलिए शान मसूद नंबर 3 पे खेलेंगे और जो बाकी ऑप्शन हैं उनमें से ओपनिंग होगी। अब इनमें से इमाम है, अब्दुल्ला फजल है, अजान अवैस है। क्या लगता है कौन से 2 ओपनर होने चाहिए इस मैच के लिए? जी, मेरा ख्याल है कि एक तो इमामुल हक का पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो एक तो इमामुल हक होना चाहिए और साथ में मेरा ख्याल है कि अजान अवैस को होना चाहिए। लेकिन इमामुल हक की परफॉर्मेंस तो टेस्ट मैचेस में कभी अच्छी नहीं रही। वो पाकिस्तान के लिए अब ठीक ठाक कोई 30-35 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 30 की भी उनकी टेस्ट एवरेज नहीं है, और जो उन्होंने रन किए हैं वो भी यहाँ पे पिंडी की और ये बैटिंग पिचों पे किए हुए हैं। ऊपर से स्पिनर्स पे, ऑफ स्पिनर पे थोड़ा वीक भी हैं। तो ये टेस्ट होगा इमामुल हक का। वैसे पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान दोनों नए ओपनर यानी अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस को खिला दे और इमाम को ना खिलाए। लेकिन होता ही है कि जब किसी सीनियर प्लेयर को स्क्वाड में लिया जाता है तो फिर उसको चांस भी दिया जाता है, इसलिए प्रैक्टिकली इमाम खेलेंगे। और लेकिन सही बात भी है, बिकॉज उसके पास जो चीज होती है वो एक्सपीरियंस होता है और वो गेम को कहीं से भी पलट सकता है और नए प्लेयर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं। आज तक कितनी दफा इमाम ने टेस्ट मैचेस में गेम को पलटा है? क्या आपको ऐसी इनिंग्स याद है इमाम की जिसमें इमाम ने अपनी बैटिंग के जरिए से गेम पलट दी हो, टेस्ट मैचेस में खासकर? चाहे उसने एक बार भी ना पलटा हो, लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो पलट सकता है। वैसे एक दफा ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान आयरलैंड से एक टेस्ट मैच खेल रहा था और उस मैच में पाकिस्तान को कोई 150 के करीब चेस करना था और पाकिस्तान के 30 पे 3 विकेटें गिर गई थी। वहां पे इमामुल हक ने नॉट आउट 50 स्कोर की थी आयरलैंड में और सीमिंग पिच थी, पाकिस्तान मैच जीता था। तो उस एक इनिंग्स के अलावा मुझे कुछ ज्यादा हेल्दी वैल्यूएबल इनिंग्स इमाम की नजर नहीं आई। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में शान मसूद हाँ जी, शान मसूद तय है, डील सील है। बाबर आजम 4 पे जैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं वो भी होंगे। 5 पे सऊद शकील भी सील है। हाँ जी, वो भी सील है। ठीक है, 6 पे कीपर बैट्समैन रिजवान या गाजी गौरी? फर्स्ट चॉइस तो पाकिस्तान का रिजवान ही होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सीरीज में दूसरे टेस्ट मैच में शायद गाजी गौरी को एज अ बैट्समैन चांस मिल जाए। किसकी जगह पे बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में? मुझे लगता है कि सऊद शकील अगर परफॉर्म नहीं करते तो उसकी जगह गाजी गौरी को भेजा जा सकता है। नहीं, गाजी गौरी और सऊद शकील का कंपटीशन कैसे हो सकता है? सऊद शकील पाकिस्तान के पिछले 4 साल का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन है। पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा रन टेस्ट मैचेस में सऊद शकील ने किए हैं, सबसे ज्यादा एवरेज सऊद शकील की है। तो सऊद शकील इफेक्टिवली पाकिस्तान का टेस्ट का वाइस कैप्टन भी है। तो मुझे नहीं लगता कि सऊद शकील पहले मैच में परफॉर्म नहीं करेगा तो गाजी आ सकता है। ये हो सकता है कि पाकिस्तान रिजवान की ही रिप्लेसमेंट कर ले, क्योंकि रिजवान आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं और पहले टेस्ट मैच में अगर रिजवान से रन नहीं होते तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान को खिला ले, क्योंकि गाजी अच्छी फॉर्म में है। लास्ट प्रेसिडेंट कप में उसने रन किए हैं
और रिजवान पैथेटिक फॉर्म से गुजर रहा है। तो गाजी का अगर चांस बना तो रिजवान की होगा। वैसे आपको क्या लगता है, रिजवान में अब कोई क्रिकेट बाकी है? पाकिस्तान को खिलाना चाहिए रिजवान को? मेरा ख्याल है कि T20 में तो बिल्कुल रिजवान खत्म हो चुके हैं, और जहां तक बात टेस्ट की है, टेस्ट में रिजवान आपको कभी कभी मैच निकाल के दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली रिजवान टेस्ट में फेल हो गए। और मेरा ख्याल है इस वक्त रिजवान की जो जगह बनती है वो सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट। यार ओडीआई फॉर्मेट का तो T20 से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। T20 में एक प्लेयर अगर रन नहीं कर पा रहा, स्ट्राइक रेट नहीं है, तो वो ओडीआई में कैसे परफॉर्म करेगा? लेकिन आप ये देख रहे हैं कि रिजवान की T20 फॉर्म पिछले कई टाइम से, तकरीबन 2 साल से खराब है, लेकिन ओडीआई में पिछले उसके बाद भी रिजवान परफॉर्म करते आ रहे हैं। हाँ, ओडीआई में रन किए हैं, उसके बाद भी रन किए हैं। ठीक है, सलमान अली आगा होंगे फिर नंबर 7 पे। वो तो ऑब्वियस है, वो तो यार ये आगा को बहुत डीप नहीं है नंबर 7, मतलब आगा जिस कैलिबर का प्लेयर है, जो उसका ओडीआई में टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं, साथ में तो आपने उसको एक ऑलराउंडर के तौर पे खिला रहे हो। फिर एक तो टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में जो है वो ओवर्स का कुछ होता नहीं है कि यहाँ पे आए नंबर 7 पे आएंगे तो ओवर्स कम रह गए होंगे तो वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ओवर्स तो अनलिमिटेड है, और विकेट तो कम होती है ना, 7 वाले आउट हो जाए। लेकिन अब ये देखें कि आगा आजकल T20 के अलावा ओडीआई में भी एक ऑलराउंडर ही है, और उनको बकायदा 10-10 ओवर कराए जाते हैं। नहीं, ऑलराउंडर तो नहीं कह सकते, मतलब आप बैट्समैन हो हु कैन बोल। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ऐसा ही है, और 10 ओवर रोज भी कराता भी नहीं है, कभी कभार ही होगा कि 10 ओवर कराए हों। मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगा को टेस्ट में और ओडीआई में एज अ ऑलराउंडर ही समझता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी कमाल है कि जहां पे वो कर सकता है T20 में वो बॉलिंग वहां करवाते नहीं है, कंट्रोल है। और हाँ, और जहां उसकी कम इफेक्टिवनेस है टेस्ट मैचेस में, वहां उससे लंबे लंबे स्पेल करवा रहे हैं। विकेट्स नहीं ली जाती है, उसके पास कंट्रोल है, वो रन नहीं खाता, और आप उसको T20 हाँ, लेकिन टेस्ट में तो मेरा ख्याल है बस वो ओवर निकलवाने होते हैं कि चलो अगर गेंद पुरानी करवानी है या कुछ फास्ट बॉलर को रेस्ट देना है तो यूज कर लो। स्पिनर्स 2 है पाकिस्तान के पास, एक साजिद है और दूसरा नुमान है। अब लंबा अरसा हो गया है इन दोनों को टीवी पे देखा नहीं है। पाकिस्तान की लास्ट टेस्ट सीरीज भी कई महीना पहले थी। हाँ, तो पता नहीं, हाँ, और उसमें पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच हार गया था, और दूसरे टेस्ट मैच में इन दोनों से विकेटें नहीं ली गई थी। तो अब ये बांग्लादेश में विकेटें ले पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। वैसे मेरा ख्याल है नुमान अली को इनको पीएसएल खिलानी चाहिए। नुमान अली एक अच्छे खासे बॉलर है, अगर वो पीएसएल खेलते हैं तो उनका कंट्रोल और विकेट स्टेबिलिटी थोड़ी और बेहतर होगी। पीएसएल तो साजिद को भी खिलानी चाहिए। साजिद की बैटिंग में ठीक ठाक हिटिंग है। अभी जो लास्ट प्रेसिडेंट कप हुआ था, वनडे कप हुआ था, उसमें बैटिंग में आगे उसने अच्छे खासे रन किए थे, और वो बेचारा ये बात कर रहा था कि यार मुझे नेशनल T20 में नहीं खिलाते, तो जब नेशनल T20 में मुझे खिलाएंगे ही नहीं तो मैं अपना टैलेंट कैसे दिखा सकता हूँ। तो पीएसएल तो फिर बहुत बात की बात है, कौन ही पिक करेगा। हाँ, तो पीएसएल, वो कह रहा था पीएसएल वालों से मुझे कोई शिकवा नहीं है, मुझे शिकवा अपने रीजन से है कि भाई कम से कम मुझे रीजन तो T20 खिलाए, ताकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म आया, मैं वहां पे खेलूं, मैं वहां पे रन करूं, फिर पीएसएल के जो एनालिस्ट हैं वो मुझे देखे और मुझे पिक करें। बहरहाल ये सिस्टम है, थोड़ा सा प्लेयर्स के ऊपर टैग लगा दिया जाता है, और फिर उस टैग के बोझ से बेचारे वो सारी जिंदगी। फवाद आलम जब आया था शुरू में तो T20 में उसने एक तो छक्के लगा लिए, तो उसके बाद ये बना लिया गया कि भाई ये तो T20 प्लेयर है, और उसको जब भी अगले 5-6 साल में जब भी चांस दिया गया T20 में कम बैक करवाया गया। टेस्ट मैच का हालांकि वो प्लेयर था, और 2009 के बाद उसको जाके 10 साल के बाद 2019 में अगला टेस्ट मैच खिलाया गया, जो जिसका असल वो जिस फॉर्मेट का वो प्लेयर था। तो ये टैग वाला सिस्टम बहुत बुरा है। अच्छा, फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शन है इस स्क्वाड में? हसन अली है पाकिस्तान के पास, मोहम्मद अब्बास है, खुरम शहजाद है, जाफरी है। हाँ, अब इसमें 2 फास्ट बॉलर पाकिस्तान खिलाएगा, 2 ऑप्शन कौन से होने चाहिए? लेफ्ट आर्म तो एक ही है इसमें, खेलेगा शहीन मेरा ख्याल है कि खेलना तो शहीन को चाहिए। शहीन इस वक्त स्टिल जो भी हो पाकिस्तान के बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर है, और वो ओडीआई का खुद कप्तान भी है, तो उसको इतने इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच को खिलाना चाहिए। लेकिन शहीन का देखो, वो T20 भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, टेस्ट मैचेस भी खेलेगा, अभी पीएसएल भी खेली है, तो फिर उसका इंजरीज का और वर्कलोड मैनेजमेंट का मसला भी है। दूसरा, टेस्ट मैचेस में अगर हम फेयरली देखें 3-4 साल में पिछले में, तो टेस्ट मैचेस में खुरम शहजाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जब भी उसे चांस मिला।
हसन अली की जो रिसेंट फॉर्म है पीएसएल में आपने देखी है, वो शाहीन की फॉर्म ज्यादा अच्छी लगी या आपको हसन अली की ज्यादा नहीं, अच्छी वो लगी? तो हसन अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया शाहीन के हाँ, मुकाबले। और हसन अली गुड लेंथ पे गेंद उसकी पड़ के स्किड हो रही थी, निकाल रहा था। तो टेस्ट मैच की लेंथ तो यही है कि गुड लेंथ पे फेंको और वहां से बॉल आपकी निकले। हाँ, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि हसन अली ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। उसने जो क्वेटा के खिलाफ फर्स्ट ओवर में 2 विकेट ली थी, वो हाँ, उसने पूरा ओवर गुड लेंथ पे उसने बाहर हाँ, निकाली थी हाँ। बॉल। तो पीएसएल में भी उसने नई बॉल के साथ टेस्ट मैच वाली लेंथ रखी है। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि हसन होना चाहिए। शाहीन और बस हसन को वैसे भी पाकिस्तान टी20 और वनडे तो खिला नहीं रहा, तो हाँ, टेस्ट मैच में खिला लेंगे तो बेहतर है, बॉलर की रोटेशन हो जाए और वर्कलोड हो जाए। अच्छा, एक बॉलर है मोहम्मद अब्बास, ये पाकिस्तान के लिए अब तक ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में और काउंटी में कोई इसकी 600 प्लस विकेट हो चुकी है। 600। और अभी ये, लेकिन इसका मसला ये कि सीमिंग पिचेस का बॉलर है। अभी पाकिस्तान जब लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका गई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो वहां पर भी ये इन्होंने एक टेस्ट मैच खेला था और उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 5 विकेट हॉल भी लिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश की पिचेस इस टाइम पे सीमिंग है नहीं। सर्दियों में अगर मैच हो रहा हो तो वहां पे थोड़ा सा सीम होता है, तो उन कंडीशन के लिए तो वो सूटेबल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब्बास को स्क्वाड में लिया इसलिए नहीं गया कि ये यहाँ पे टेस्ट मैच खेलेंगे, बल्कि आगे वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में जो पाकिस्तान ने जाना है, जो अगले 2 टूर है, उन दोनों में पाकिस्तान अब्बास को खिलाएगा उसको रेडी किया जा और रहा है उसको रेडी किया जा रहा है स्क्वाड के साथ लेके, ताकि वो जरा एडजस्ट हो जाए। तो इसमें शाहीन, हसन और खुरम, इनमें से 2 बॉलर ने खेलना है। तो और मेरी इसमें मेरा ख्याल है हसन अली और खुरम शहजादी होने चाहिए। और मेरी भी, हाँ, मेरी भी ये चॉइस है। मेरे ख्याल में शाहीन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये शाहीन को जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी भेजा है, तो ये तो तो खिलाएंगे और पाकिस्तान लगता है ऐसे है को। कि ये खिलाएंगे। हाँ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको जरूर खिलाएगा शाहीन को। सही बात है। चले, ठीक है, अब इंशाल्लाह मैच के बाद मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।